हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आई हूँ एक और नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है कबूल है। और ये इस कहानी का फर्स्ट एपिसोड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। और ये एक नई कहानी है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और कहीं जाइएगा मत, यही रुके एंड तक। तो सुनते हैं इस कहानी का शुरुआत। तो लॉकडाउन की गर्मियाँ का दिन था। शहर में शादी का शोर था। बैंड बाजा, मिठाई की खुशबू और मेहंदी का रंग। लेकिन उस शादी के बीच एक लड़की अपने कमरे में बैठती है। आंखों में आंसू भरे हुए थे। आलिया रिजवी, 23 साल की, सपनों से भरी, लेकिन अपने लिए सपना चुनने का हक छीन लिया गया था। आलिया की शादी होने जा रही थी जोया मिर्ज़ा से, एक 28 साल की बिजनेस वुमेन जो अपने शहर में अपनी अकड़ू और ज़िद्दी नेचर के लिए मशहूर थी। जोया के बारे में सबका कहना था वो जो चाहे ले लेती है और एक बार हाँ बोल दे तो पीछे नहीं हटती। दोनों फैमिलीज़ के बीच एक पुराना रिश्ता था। आलिया के अब्बू ने जोया के फादर का एक कर्ज चुकाना का वादा किया था। वादा पूरा नहीं हुआ और उस कर्ज के बदले में जोया ने एक शर्त रखी, मैं आलिया से शादी करूँगी। तो शादी के दिन आलिया शादी के जोड़े में थी, लेकिन दिल में दर्द था। उसकी दोस्त सना ने पूछा, "अ, तो तू भाग क्यों नहीं चाहती?" तो आलिया थोड़ा थक के कहती है कि अम्मी अब्बू की इज्जत का सवाल है। मैं अपने लिए नहीं, उनके लिए कर रही हूँ ये शादी। तभी बाहर से ढोल की आवाज़ आई। जोया अपनी बारात के साथ आ चुकी थी। शेरवानी नहीं बल्कि इवोरी कलर की शेरवानी स्टाइल की शूट में, हेयर सिल्क बन में और आंखों में एक ऐसा कॉन्फिडेंस जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में है। तो निकाह का वक्त था। काजी ने पूछा कि आलिया रिजवी, आपको जोया मिर्ज़ा से निकाह कबूल है क्या? तो आलिया ने आंखों में आंसू लेकर उसको छुपाने की कोशिश की। 2 बार पूछा किया, फिर तीसरी बार सना ने उसका हाथ पकड़ के स्क्विच कर दिया। तो आलिया ने धीरे से कहा, कबूल है। तो जोया की टर्न आई। उसने सीधा मजबूत आवाज़ में कहा कि कबूल है। तो शादी के बाद जोया अपनी नई बीवी को अपने महल जैसी हवेली में ले गई और आलिया चुप थी, अपने दुपट्टा संभालते हुए। जब जोया ने उसके लिए दरवाज़ा खोला और कहा कि वेलकम होम मिसेस मिर्ज़ा, आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो रूम में आते ही आलिया ने अपने ज्वेलरी उतारना शुरू किया। जोया दरवाजे के फ्रेम से तक लड़ा के उसे देखती रही। जोया कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, पता है मुझे। तो आलिया कहती है, पसंद? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तो जोया थोड़ी टेढ़ी हुई स्माइल के साथ कहती है कि तो जान लो, अब हमेशा के लिए मेरे साथ ही मिलेगा और रहना पड़ेगा। तो आलिया ने गुस्से से कहा कि तुमने मुझे फोर्स किया, प्यार इज्जत ये सब तुम खरीद नहीं सकती। तो जोया उसके पास आई, उसके कान के पास हल्की सी आवाज़ में बोली, चैलेंज मत दो आलिया, मैं जो चाहती हूँ उसे पा लेती हूँ और मैं तुम्हारा दिल चाहती हूँ। तो आलिया ने आंखें चुरा ली, लेकिन उस पल उसने महसूस किया जोया की आंखों में सिर्फ जिद नहीं, कुछ और भी था जो शायद वक्त के साथ समझ आ गया होगा या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन तभी बाहर ज़ोरों से बारिश शुरू होने लगी।
हवा में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन आलिया का दिल में सिर्फ गुस्सा। उसने शादी का लाल लहंगा पहना था, पर चेहरा बिल्कुल पत्थर सा ठंडा। सामने जोया खड़ी थी, उसके नया शौहर, जो इस शादी को अपना एक जीत समझ रही थी। तो आलिया ने ठिकाए लहजे में कहा कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बन गई? ये शादी तुम्हारी सोच की जीत नहीं है जोया, ये सिर्फ एक मजबूरी है मेरे लिए। तो जोया ने हल्का सा टेढ़ी हुई स्माइल करते हुए आंखों में एक अजीब सा सुकून के साथ कहा, जीत हो या मजबूरी, तुम मेरी बीवी हो और अब तुम मेरी जिम्मेदारी भी हो। तो आलिया ने पलट के देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में वो पुरानी हिम्मत। तो कहती है कि जिम्मेदारी, हाँ, तुमने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मुझे अपने नाम का सरनेम मुझे दिया है, मुझे इस शादी का कबूल करने का फोर्स किया है। अगर अगर मेरे अब्बू ने कर्ज नहीं लिया होता तो मैं इस तुमसे क्या, अगर तुम आखिरी इंसान भी होती ना इस दुनिया में, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। तो जोया ने धीरे से उसके पास आके उसका दुपट्टा सर से संभाला और नर्म लेकिन दबदबा भरी आवाज़ में कहा कि मर्ज़ी का वक्त तुम्हें दूंगा, लेकिन छोड़ने का सोचना भी मत। तो कमरा खामोश हो गया। बारिश की बूंदें खिड़की पे गिर रही थी, जैसे दोनों के दिल की धड़कन का बैकग्राउंड म्यूज़िक बन रही हो। तो फिर शादी का शोर, मेहमानों की बातें और खुशबू से भरा माहौल अब धीरे धीरे खामोश हो चुका था। सिर्फ एक कमरा था जिसमें हवा में अजीब सी तनाव और घबराहट थी। जोया और आलिया का नया बेडरूम। आलिया बेड के कोने पे बैठी थी, अपने दुपट्टा लपेट के, जैसे अपने आप को एक इनविजिबल दीवार के पीछे छुपा रही हो। जोया ड्रेसिंग टेबल में सामने खड़ी अपनी बाल खोल रही थी, लेकिन उसकी नज़र टाइम टू टाइम शीशे में से आलिया के पर टिक जाती थी। तो जोया कैजुअली कहती है कि चद्दर एक ही है, तुम्हारे लिए सोफ़ा ठीक रहेगा या फ्लोर? तो आलिया ठंडी आवाज़ में कहती है, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊँगी, तुम्हें तंग भी नहीं करूँगी, तुम अपने काम से काम रखो, मैं कहाँ सोऊंगी उसका सोचना तुम मुझ पे छोड़ दो। तो जोया ने थोड़ी टेढ़ी हुई स्माइल की, जैसे उसके जवाब ने उसे और भी इंटरेस्टिंग बना दिया हो। तो जोया कहती है, मैं तुमसे तंग नहीं होती, तुम तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो आर्या ने आंखें उठा के देखा, उसके चेहरे पे गुस्सा था। तो उसने कहा कि इंटरेस्टिंग, तुमने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मेरे बिना लिया और तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगता है? तो सोया चल के उसके पास आई। दोनों के बीच सिर्फ एक हाथ का फासला था। तो हल्की लेकिन दबदबा भरी आवाज़ में सोया कहती है कि जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं ले लेती हूँ, चाहे मुझे हाँ सुनने के लिए वक्त लग जाए। तो आलिया ने आंखें में उसका घूर के देखा, पर उस नज़र में एक छुपी हुई क्यूरियोसिटी थी। तो आलिया कहती है कि मैं तुम्हें कभी हाँ नहीं बोलने वाली। तो जोया ने धीरे से उसके कान के पास झुक कर कहा कि हाँ, देखते हैं। तो फिर वो बेड के दूसरे साइड पे चली गई, लेकिन कमरे की हवा अब भी अलग थी, जैसे दोनों की सांसों में एक ही राज वाइब्रेट हो रही है। आलिया ने अपने आप को कन्विंस कर रही थी कि वो जोया से नफ़रत करती है। जोया अपने दिल को समझा रही थी कि ये सिर्फ एक जिद है, लेकिन दोनों के दिल जानते थे ये कहानी अब बस शुरू हुई है। तो आलिया ने धीरे से आंखें खोलती है। सूरज की पहली किरणें
पर्दे के बीच से अंदर आ रही थी। उसने अपना हाथ हिलाकर समझने की कोशिश की, पर उसका हाथ किसी गर्म सख्त सीने पर टिका था। एक पल के लिए समझ ही नहीं आया, फिर उसकी नज़र गई सोया पे। वो उसके बिल्कुल करीब थी, इतना करीब कि आलिया को अपनी सांस उसके गाले पर महसूस हो रही थी। पता नहीं रात कब वो उसके बाजू में आ लिपटी थी, शायद नींद में, या शायद ठंड लग रही थी, या शायद नहीं, ये सोच भी पागलपन था। आलिया का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने ज़िंदगी में पहली बार सोया का चेहरा इतनी करीब से देखा था। उसकी तेज़ लकीरें, गहरी नक्श और वो आंखें जो अभी बंद थी। और वो कहती है फुसफुसा के, अगर तुम इतनी खूबसूरत चेहरे लेके साथ प्यार से इज्जत से मुझे मनाना चाहते तो शायद मैं पिघल जाती, तुमसे शादी करना चाहती, लेकिन शायद मैं तुम्हें अपना दिल भी दे चुकी होती, लेकिन तुमने तो ज़बरदस्ती की, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा सपने, मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिला दिया। अब पता नहीं कभी तुमसे प्यार कर पाऊंगी नहीं, शायद ये ज़िंदगी बस एक खार बन के रह जाएगी। आलिया ने पल के झुकाए, अपने आप को थोड़ा पीछे खींचना चाहा, पर उसी वक्त सोया की आंखें खुल गई। वो सीधा आलिया की आंखों में देखने लगा, जैसे उसकी सारी बातें सुन ली हो। उसके होठ पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में एक शैतानी भी छुपी थी। तो जोया आधे नींद वाले अंदाज में हल्की मुस्कान के साथ कहती है, सुबह कैसे हो? या तुम्हें मैं ऐसे ही गले लगा के उठाऊं रोज़? तो आलिया ने आंखें टेढ़ी करके देखा, गुस्से को छुपाने की कोशिश की और कहा कि मैं तो बस नींद में थी, पता नहीं कब तुम्हारे पास आ गई। और हाँ, मैं ऐसे उठने की आदत नहीं डाल रही, समझे? तो जोया हल्का सा और करीब आया, जैसे जानबूझ के आलिया को कंफ्यूज कर रही हो। तो जोया कहती है, लेकिन तुम मेरे पास बहुत चैन से सो रही थी, पता है? लगता है मेरा सीना तुम्हें तकिया बनने के पसंद आया था। तो आलिया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, पर उसने तुरंत पलट कर देखा और कहा कि तुम अपने सपने देख रहे हो अभी तक सोया। मैं तुम्हारे पास रहने का मतलब ये नहीं कि मुझसे तुम मुझे पसंद हो, ठीक है? तो सोया हंसी दबा कर बोला कि पसंद तो तुम्हें हूँ, बस अभी तुम्हें खुद पता नहीं ये बात। तो आलिया ने गुस्से से ब्लैंकेट उठा के अपने आस पास लपेट लिया, लेकिन दिल के अंदर जो अजीब सी हलचल थी उसे छुपाना नामुमकिन था। आलिया ब्लैंकेट पे लपेटकर बेड के एक कोने पर बैठ गई थी। जोया उठकर स्ट्रेच की, पर फिर सीधा वॉशरूम में चली गई थी। फिर फ्रेश होकर वापस आई और ड्रेसिंग टेबल की तरफ गई। वो वाइट शर्ट ब्लैक ट्राउज़र में रेडी हो रही थी, परफ्यूम लगाते हुए, बालों को संभालते हुए और बालों को एक सिल्क पोनीटेल में बांध रही थी। आलिया ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अपनी नज़र झुका ली। मुझे क्या लेना देना इससे, उसने मन में सोचा। जोया मिरर से ही हल्की टेढ़ी हुई स्माइल के साथ कहती है कि तुम सुबह उठ के ऐसे ही चुपचाप बैठ जाती हो, या मुझे इम्प्रेस करने का ये नया तरीका है? तो आलिया ठीक नज़र से कहा कि मुझे तुम्हें इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही क्यों होगा? तुम तो वैसे भी सोचते हो कि तुम्हारा बस चले तो दुनिया तुम्हारी। तो जोया थोड़ी कामली अपनी टाई बांधते हुए कहती कि बस तुम्हारा चले तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से गायब हो जाऊं, है ना? तो आलिया ने कुछ नहीं कहा,
जोया ने परफ्यूम स्प्रे किया, अपना लैपटॉप बैग उठाया और शू पहने। जोया कहती है कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। तो आलिया तुरंत मरते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए नहीं बना रही हूँ मैं। तो जोया डोर के पास रुक के, मुझे तुम्हारे हाथों का खाना कभी नहीं मिलेगा क्या? तो आलिया कहती है शायद कभी नहीं। तो जोया ने एक छोटा सा टेढ़ी हुई स्माइल किया, फिर सीधा चल दी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने कमरे को और भी खामोश कर दिया। आलिया ने खिड़की से देखा, जोया कार में बैठी और बिना ब्रेकफास्ट किए चली गई। उसका दिल एक पल के लिए बेचैन हो गया। क्यों जाने उसने कुछ खाया नहीं। काम के चक्कर में अपना ख्याल ही नहीं रखती क्या? वो तुरंत अपने आप को समझती, बस मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या पड़ता है, छोड़ो, मुझे उसके बारे में सोचना ही क्यों है।